मैं यहाँ कब से बैठी हूँ। यहाँ तो किसी के पास वक्त ही नहीं है जो मेरी बात सुने। कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो बीबी समझाया ना तुझे, आराम से बैठ। तुम चुप रहो। बोले बीबी। साहब जी, मेरा मियाँ मछेरा है, परसों से शिकार पर गया था, गायब है, अभी तक नहीं आया। आइए मेरे साथ। ये खातून कितनी देर से बाहर बैठी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए? सर मैं तो खुद अभी आया हूँ, मुझे नहीं मालूम ये खातून कब आएंगे। साहब जी मेरी मदद कीजिए साहब जी। मेरे आदमी के सिवा मेरे आगे पीछे कोई नहीं है साहब जी। सुबह से रपट कर आने आई थी, कोई सुनता ही नहीं है मेरी। देखो, इस खातून की सिर्फ रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करनी, बल्कि इसके शौहर का पता भी लगवाना है। ठीक है सर। देखें बीबी, आप फिक्र ना करें, पुलिस आपके साथ मुकम्मल तावन करेगी। जाओ इनकी रिपोर्ट दर्ज करो। ठीक है सर, आइए। अल्लाह भला करे आपको। ओए कादिर तू है? हाँ साहब, हमें कादिर। खैर तो आप इतने गुस्से में क्यों आज? अरे आराम से, आगे नीचे कर। चल मेरे साथ, लेके चलो इसको। बाबा किधर चले? चलो बाबा किधर चले? चलो थाने। बाबा चलो। क्या है कलमोही, मेरे शौहर के खिलाफ पर्चा कटाती थी, चुड़ैल तो आ जाएगा ना तेरे शौहर वापस। अगर कसूरवार नहीं तो डरती क्यों है? छोड़ मुझे। अरे अल्लाह रखेगा, वो तो आ ही जाएगा, मगर तेरा नहीं आएगा। बदुआ किसको देती है? किसको देती है बदुआ? अरे मैं तेरा जा यार पकड़ की। अरे दफा हो तू। अरे क्या हुआ भाभी, क्यों मोहल्ले में तमाशा बना रही हो? भाई देखो, तमाशा इसने बनाया मेरे मियाँ को पुलिस से उठवा के। लगाऊंगी हर जगह रपट लिखवाऊंगी। मेरे आदमी के किसी से दुश्मनी नहीं थी तेरे शौहर के अलावा। अरे मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे छोड़ो भाभी, चलो घर चलो। बाजी आप भी अंदर जाएं। अरे जा दफा हो, तुझे तो मैं देखना छोड़ूंगी नहीं। तू गलत हो, बेगैरत। साहब, हमारा झगड़ा उससे जरूर हुआ था साहब, लेकिन साहब इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उसे गायब करा देगा। और साहब वैसे भी उसने हमसे ताल्लुक ही खत्म कर लिया था, शिकार पे भी हमारे साथ जाता ही नहीं था। देख, इस वक्त तू मेरे सामने खड़ा होकर बयान दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे लॉकअप में ले जाकर तेरा बयान लूं। बेहतर यही है कि सच सच बोल। साहब हम अपनी माँ का कसम खाता है साहब, वो साहब हमारे साथ गया ही नहीं है, और साहब वो तो अच्छू वालों के साथ गया था। हेलो जब्बार, शिकार पे जा रहा है? अरे इन लोगों के साथ शिकार है, तेरा क्या लगेगा? शिकार तो बाबा अपने नसीब का मिलता है, अपने नसीब का। और बाबा तेरा तो नसीब ही खराब है। बाबा तेरे मुंह पे लाकर तेरे पैसे मारूंगा मैं। तूने मेरे लड़के के लागे मेरे बेइज्जती की है, बोलूंगा थोड़ी मैं उसको। अबे जा इधर से, तू इतना बड़ा गैरतमंद होता ना तो तू मुझे ऐसे दोस्तों के सामने जलील नहीं कराता। हाँ, तू तो बड़ा जैसे गैरतमंद आदमी है, मैं तेरे को जानता नहीं हूँ क्या? चलो इधर से। अरे दफा करो जब्बार भाई,
अब जाओ इधर से। और बाबा तुम जिन लोगों के साथ शिकार पे जा रहे हैं ना, इनको तो शिकार का सिम्त भी नहीं पता कि शिकार होता किधर है। बड़ा आया शिकार मारने वाला। सिंह तू ना अब कादर, हर रुख हमारा है। तुम्हारा रुख है। अरे जाओ इधर से, भूखे मरोगे भूखे। अभी बच्चे और बच्चे गोद वाले हैं, समझे? बड़ा आया। जाओ इधर से, देखता हूँ मैं भी क्या करके लाते हो तुम लोग। भर के लाना इसको। बड़े आए, इन लोगों का तो नसीब ही खराब है, मर के आएंगे साले। और साहब बस वही हमारा साहब उससे आखिरी मुलाकात था साहब। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता वो किधर गया है। क्या नाम बताया था तुमने उसका, जिसके साथ जबार शिकार पर निकला था? साहब उसका नाम अच्छू है साहब। और साहब वो काम में नया है सर। अभी हमने उसको समझाया भी था कि इसके साथ नहीं जाओ। वो कहाँ रहता है? साहब वो झुग्गी बस्ती में रहता साहब। और साहब उसको तो भांस पकड़ना भी नहीं आता है भी। मैंने तुमसे ये पूछा कि उसे क्या आता है या क्या नहीं? अच्छा साहब, माफी चाहता है साहब। ये अच्छू कौन है और कहाँ रहता है, इसका पता कराओ। साहब उसका पता क्या कराना है साहब, वो तो गुर्बत और भूख इंसान को हर काम करने पे मजबूर कर देती है। इंसान अपना पेट भरने के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरता। परवीन ने भी कुछ ऐसे ही किया। एक तरफ वो अपने बच्चों को संभालती थी, दूसरी तरफ वो अपने शौहर की तलाश में बाहर निकलती थी। ऐसे में उसकी ज़हनी हालत कुछ खराब सी हो गई। अरे परवीन, तू सब खैरियत तो है ना? भाभी, भाई कादिर आ गया क्या शिकार से? हाँ, वो तो आके नहा धो के खा पी के चला भी गया। लेकिन जब्बार तो अभी तक नहीं लौटा शिकार से। मैं तो बहुत परेशान हूँ। गए तो साथ ही थे ना? हाँ, जाते तो हमेशा साथ ही है शिकार। मुझे कहकर गया था कि मगरिब तक लौट आएगा। मर्दों का क्या है, रोजगार के बाद कहीं महफिल लगा के बैठ गया होगा दोस्तों में। चल तू परेशान ना हो, घर जा। कादिर आता है ना तो मैं उससे पूछती हूँ। मुझे बताना फिर। अच्छा, मैं जाग रही हूँ। हाँ? जा जा। अम्मा, अम्मा, चुप हो जा। क्यों बोल रहा है इतना? अम्मा तुझे एक बात बताऊं? देख शाहिद, अभी तो बिल्कुल चुप हो जा। दिमाग खराब नहीं कर मेरा। मैं बहुत परेशान हूँ तेरे बाप की वजह से। अम्मा, कादिर चाचा और अब्बा का झगड़ा हुआ था और कादिर चाचा ने अब्बा को बहुत मारा भी था। कब? किस बात पे झगड़ा हुआ था बता? एक हफ्ते पहले, जब मैं और अब्बा मैंने तुझे कब से बोला हुआ है मुझे बल्ला और गेंद चाहिए। अरे बाबा, तेरे को बल्ला भी दिला दूंगा, गेंद भी दिला दूंगा अपने शाहिद अफरीदी को। बस जरा मेरा हाथ तो सीधा होने दे। अब्बा तू हर बार यही कहता है, तेरा हाथ कब सीधा होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जब्बार, तेरे जैसा बेगैरत आदमी भी मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। अरे बाबा, जिसका पैसा लेके देना है ना, उसको वापसी करना है मुझे पैसा, समझा? कभी देगा पैसा बताओ। बे पापा, गिरवान छोड़, मेरा बच्चा साथ है मेरे। अरे बाबा, बच्चे का इतना तुझे ख्याल होता ना तो जिंदगी में कुछ करता, समझा? यूं बेगैरतों की तरह नहीं घूमता। बड़ा आया बचाओ जी, तुम ये बताओ कभी देगा पैसा तो बताओ। इतना आकर बात कर कादिर, मुझे भी आता है गुस्सा। अरे बाबा, तेरा गुस्सा में ऐसा निकालेगा, याद करेगा। एक तो तुम हमारा पैसा खाता है, ऊपर से हमें तेज निकालता है। सिर्फ बताएगा भी तेरे। अब्बा, तेरा दोस्त तुझे मारता है? कादिर मेरा दोस्त यार है, और दोस्तों में तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है। वो अपनी माँ को घर पे मत बोल देना, हाँ? चला, तेरे को आज मैं गेंद दिला देता हूँ, बल्ला बाद में दिला दूंगा। आजा। अम्मा, जब अब्बा का हाथ सीधा हो जाएगा ना, तब अब्बा बताएगा कादिर चाचा को, देखना आप। समंदर के इर्द गिर्द रहने वालों की कहानियां भी समंदर की तरह ही गहराई रखती हैं, और शायद उन लोगों को इस बात का खुद भी एहसास नहीं होता, लेकिन अगर कोई हसास दिल हो तो उनकी कहानियां समझ भी लेता है और पढ़ भी लेता है। और अगर इंसान के दिल में एहसास ना हो तो वो इंसान नहीं हैवान बन जाता है। परवीन, अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी आप बीती जिंदगी कैसी गुजरी? मैंने जब आँख खोली तो सुख और चैन क्या होता है कुछ नहीं पता। गरीब की जिंदगी में सुख चैन का नाम बड़ा अजीब से लगता है। कितनी तालीम है आपकी? हमारे यहाँ तालीम का कोई रिवाज नहीं है, पैदा होते ही घर के कामकाज में लगा देती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके शौहर का क्या मसला था और उनका नाम क्या था? जब्बार नाम था उसका। तो दुनिया का सबसे गरीब इंसान था शायद, मगर दिल का बहुत अमीर। मेरी और उसकी शादी को 11 साल हुए थे। शादी के 2 साल के बाद अल्लाह ने हमें चांद सा बेटा दिया। मेरे 1000 बार मना करने के बावजूद उसने अपनी जिद पूरी की, और वो ही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे समझ नहीं आया, ऐसी क्या जिद थी? जब्बार मुझे कराची ले आया था और बोल रहा था यहाँ माहीगिरी करके जिंदगी अच्छी गुजर बसर होगी, मगर वो बातें सुनहरी ख्वाब बन के ही रह गई, कुछ भी नहीं हुआ। परवीन, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ख्वाब देखना तो बहुत अच्छी बात है, इस पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ख्वाब देखना अच्छी बात है, पर अपनी हैसियत से ज्यादा ऊंची उड़ान के ख्वाब देखना बस ख्वाब ही रह जाती, और ये सब मुझसे ज्यादा अच्छी तरह कोई बेहतर नहीं जानता।
अच्छा मुझे एक बात बताएं कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था? जब्बार शिकार के लिए निकल गया था और 3 दिन के बाद उसे लौटना था, पर वो उस रात नहीं लौटा। इस बात पे मेरी बेचैनी बढ़ गई। इसी बेचैनी में वो रात कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला, और ये चंद दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अच्छा तो उस दिन उनके कोई साथी या दोस्त अहबाब उनके साथ नहीं थे? मुझे जिसका मालूम था मैं उसके पास पहुंची थी। वाले की भी जिंदगी होती है, हम लोगों की भी है। अस्सलाम वालेकुम कादिर भाई। वालेकुम सलाम। भाभी खैर तो है? वो जब्बार कहाँ है? अब मुझे क्या पता किधर है वो आपके साथ नहीं गया था शिकार के लिए? तो बाबा रहने दे, वो तो वैसे ही मुझसे मुंह छुपाता फिर रहा है, मेरे साथ किधर जाएगा वो? कादिर भाई झूठ नहीं बोलो, साफ साफ बताओ ना क्या बात है। अरे बाबा मैं झूठ क्यों बोलूंगा हैं? तो फिर घर आके बताया क्यों नहीं? यहाँ पे मुंह छुपा के क्यों बैठे हो? मैं भाभी को बोल के गई थी। ओए परवीन, तू होश में तो है? ये बात किस तरह कर रही है? एक तो तेरा मियां कर्जा लेके भागा हुआ है, चुकाने की उसकी औकात नहीं, तू यहाँ के ड्रामेबाजियां कर रही है। और मैं भी देखता हूँ वो कब तक छुपेगा। मेरा जब्बार ऐसा नहीं है। और रहने दे, अच्छी तरह जानता हूँ उसको मैं, वो कैसा है। सूद पे पैसा लिया उसने पहले, अब सूद का पैसा उतारने के लिए मुझसे उधार ले लिया उसने। चल जा, जाके अपने घर की खबर ले, मेरे दरवाजे पर शोर मत मचा। ए जी तुम अंदर चलो, चलो अंदर आओ। चलता हूँ बाबा, जाओ बाबा। चल जब्बार, गांव चलते हैं वापस। मेरे त्योहार गई क्या? हार जीत की बात नहीं है, सवाल तो रोटी का है। सब ठीक हो जाएगा, बस जरा हमारा हाथ सीधा हो जाए। चलते हैं वापस गांव, वही रुखी सुखी खा लेंगे। यहाँ पर रखा ही क्या है, ना घर का राशन ना घर का किराया, यही पूरा नहीं होता है। ये बावली, आगे बड़े पानी का मौसम आ रहा है, बड़ा शिकार हाथ लगेगा मन्ने। बड़े पानी भी आके यूं ही तो गुजर जाएंगे ना जब्बार। लेकिन जाते जाते इस बार मन्ने सरियाब अगर जाएगा। तू ज्यादा मत सोचा कर, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। अम्मा, अब्बा कहाँ चला गया? बड़े पानी पर गया है। ये बड़ा पानी क्या होता है? मौसम होता है बड़े पानी का, ढेर ढेर शिकार लगता है जब। अब हाथ सीधा करने गया होगा। सोच आप
चलो चाय खानी है चे। और कादिर भाई, सुना है जब्बार की बीवी ने तुम्हारे खिलाफ पर्चा कटाया है? बाबा पहले ही मेरा बड़ा दिमाग खराब है, अभी ज्यादा मजीद दिमाग को खराब नहीं कर, समझा? औकात में रहे। अरे कादिर भाई, हुआ क्या ये तो बताओ। उस कमीने का क्या है, वो तो कहीं छुप गया होगा। अभी उसकी बीवी हमारे गले पड़ती है, वो पैसा ना देने के चक्कर में छुप गया है कहीं, बेगैरत आदमी। कादिर भाई, ये लोग तो बोल रहे हैं कि पुलिस वालों ने कादिर भाई की ठुकाई लगाई है। ओए, मैंने क्या कत्ल किया है? और लोगों का क्या है, ये तो भौंकते रहते हैं कुत्ते की तरह। बड़ा आया तो ज्यादा दिमाग खराब नहीं कर तू मेरा, बकवास करता है। हुआ क्या बाबा, बात को बताओ। और ये जब्बार की दोस्ती ने तो मुझे कहीं नहीं छोड़ा है बाबा, मैंने तो नेकी किया और दरिया में डाला है। कादिर भाई, अब आप क्या करेंगे? किसका? जब्बार वाले पैसों का, और क्या कहीं? अरे बाबा, अपने पल्ले से देना पड़ेंगे, धक्के पे जबान थोड़ी खराब करेगा कादिर अपनी। कादिर की जबान ही तो है, वरना क्या 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 वरना फिर क्या बोले? नहीं, वरना धक्के पे जबान खराब होगी कादिर भाई की। और सुन लो, ज्यादा बाप नहीं बन, अपना काम कर, समझा? कादिर की बात खराब करने वाला देखो पैदा ही नहीं हुआ है। चलो बाबा, कश्ती से नीचे आओ। तुम लोगों में से अच्छू कौन है? साहब, अच्छू तो शिकार से वापस आए ही नहीं। तुम लोग अच्छू के साथ ही काम करते हो? साहब खैरियत, हम अच्छू के ही लोग हैं। ये बताओ कि आखिरी दफा अच्छू तुम्हारे साथ शिकार पर कब गया था? आखिरी दफा अच्छू के साथ शिकार पे हम लोग ही गए थे, लेकिन वो अपने साथियों के साथ बड़े पानी पे चला गया। तो कोई खबर उसकी? आप कोई खबर नहीं है? सर, हो सकता है लॉन्च को कोई हादसा पेश आया हो। ये इम्कान जाहिर करने से बेहतर था कि पहले तुम खुद इस बात का पता लगाते और फिर बात करते। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम खुद साख्ता ख्याल को हकीकत जानकर खामोश होकर बैठ जाएं। इससे पहले भी बहुत से माहीगीर गायब हुए हैं। ये मामला छोटा नहीं है। जी सर। ये अच्छू का बैकग्राउंड क्या है, जरा मालूम तो करो। सर, वो टीन डब्बे बेचा करता था पहले, अब कुछ अरसे से माहीगिरी का काम शुरू कर दिया उसने। ये उसका खानदानी काम नहीं है। मेरा पूछने का मतलब ये है कि अच्छू का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है? सर, छोटी मोटी 2 नंबरियां करता है। छोटी मोटी 2 नंबरियां? क्या मतलब? सर, वो किसी का पंखा चुरा लिया या उधार ले लिया तो दिया नहीं, बस। जब्बार के साथ साथ अच्छू नामी शख्स भी गायब था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी और उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों को आसमान खा गया या जमीन निगल गई। ये केस मजीद उलझ रहा था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी। दूसरी तरफ परवीन अपने शौहर की राह देख रही थी। जब्बार कूद, जब्बार कूद, इससे निकलना। जब्बार कूद। अरे बच्चा, होश में आओ, क्या हो गया? बाबा, उन्होंने मुझे मार दिया मुझे। किसको मार दिया? अरे क्या कह रहे हैं तुम? बाबा, मुझे जाना है, अभी जाना मुझे। बाबा मुझे जाना अभी। तुमको किधर जाना है बच्चा? बाबा, ये कौन सी जगह है बाबा?
मेरा बच्चा तुम फतेहपुर के करीब है, परेशान नहीं हो। तो मुझे फतेहपुर पहुंचा दो, बहुत परेशान होंगे बाबा, मुझे फतेहपुर पहुंचा दो बाबा। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, अभी तुम्हारे को बहुत तेज बुखार है, तुम थोड़ा आराम करो, कल चले जाना। हाँ मुझे अभी जाना है बाबा, मैं आपके अरे मेरा बच्चा, हम तेरे को पहुंचाएंगा, तुम आराम करो, आराम करो, आराम करो, तुम थोड़ा आराम करो। अच्छो 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 अच्छो, रुको रुको रुको। अच्छो क्या हुआ, खैरियत तो है सब? अच्छो कहाँ थे तुम, हैं कहाँ थे, क्या हुआ तुम्हें, हैं ठीक तो? और जब्बार किधर है? तुम्हें आई थी पुलिस देखने, पुलिस ढूंढ रही थी, कहाँ थे तुम? सब ठीक तो है, हैं बताओ क्या हुआ, क्या हुआ? अच्छू बोल मेरे दोस्त, क्या हुआ, बता बता, कहाँ थे, बता क्या हुआ इसको? कार में तप रहा है, होश नहीं है उसको, ये इसको होश नहीं है, हमको बेहोश मिला था ये उधर किनारे पे। हम शिकार की तलाश पे बहुत आगे निकल गए थे कि अपनी सिम तक भूल गए थे साहब। मैं नहीं पता था कि हम वापसी का रास्ता भी भूल गए। ले भाई, आ गया बड़ा पानी। अच्छू ये बड़ा पानी थोड़ी है, यहाँ तो मैंने बहुत शिकार किया है, असल शिकार तो आगे है। तो इसमें बड़ी क्या बात है, आगे चलते हैं यार। अच्छू हाँ बोल। इस बार अल्लाह साईं ने चाहा ना तो बड़ा शिकार लगेगा, फिर तू देखना मैं कैसे जाकर कादिर का पैसा उसके मुंह पर मारता हूँ। अरे मेरे बच्चे के सामने मेरी बेइज्जती करता है। अरे साला, वो तो कमजोर इंसान है, कम नस्ल है, तू क्यों फिक्र करता है? बस तू सिम का ख्याल रखना, ये ना हो कि कहीं तेरे चक्कर में हम बाहर क्यों दूध में घुस जाएं। तुझे पहले ही कहा था कि तू बेफिक्र है, सारे सिमतें अपनी हैं, समझा? आगे चलते हैं। अच्छू क्या हुआ यार,
अरे साईं तूने मरवा दिया, कहीं हम भारतीय हदूद में दाखिल नहीं हो गए? ये ऐलान कैसा हो रहा है? आपको हमारे हवाले कर दीजिए। भारतीय हदूद? ये क्या बात कर रहा है यार? आप हमारे देश ये मुल्क तो अपना है और दरिया भी अपना है। आपको हमारे हवाले कर भारतीय हदूद कैसे हो सकती है? क्यों मरवा दिया साईं तूने, मुझे मरवा दिया, अब बता मैं क्या करूं? अबे यार इनके हत्थे चढ़ गए ना तो न जिंदा छोड़ेंगे न जान से मारेंगे, अजियत देंगे। इनसे बचकर निकलना होगा। जब्बार कूद इससे निकलना। अरे साहब, ये जब भी हमको मिला ना इतना बेहोश था, फिर साहब इसको बहुत तेजी का बुखार चढ़ा हुआ था। इधर अक्सर माहीगीर रास्ता भूल जाते हैं, बाद में फिर वो भारतीय फौजियों के हाथ लग जाते हैं। अच्छू के बयान के बाद जब्बार की तलाश तो खत्म हो गई, लेकिन परवीन की जिंदगी के इम्तिहानात बढ़ते गए। उसको अब असल जिंदगी का सामना करना था। परवीन, मुझे ये बताएं कि जब्बार के गुजर जाने के बाद लोगों का रवैया आपके साथ कैसा था? वैसे ही जैसा होता है, अपनी मनमानी, मेरी मजबूरी का फायदा उठाना। खाने को लाले पड़े हुए थे और लोग अपना कर्जा मांग रहे थे। तो फिर इन मुश्किल हालात में आपने जब्बार का कर्जा कैसे अदा किया? मैं कहाँ से लौटाती जब्बार का लिया हुआ कर्जा? मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी के ही पैसे नहीं थे और बेटों को पहनाने को कपड़े भी नहीं थे। मैंने वहाँ से राह फरारी अख्तियार कर ली, जिसका मुझे आज भी पछतावा है, और मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। इसमें पछताने की क्या बात है परवीन? ऐसे हालात में इंसान करे भी तो क्या करे। तुमने जो किया वो सही किया, इसमें इतना दुख और अफसोस किस बात का? इस बात को दुनिया वाले क्या जानेंगे? उनको तो गर्ज है सिर्फ पैसे से, और सिर्फ पैसे से मतलब। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि क्या जब्बार के घर वालों ने कोई मदद की थी? वो खुद बेचारे मदद के मुस्तहिक थे, वो क्या मदद करते, बस बुरे दिन थे उनसे निकल आई हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जब्बार की लाश की वापसी के लिए आपकी किसी ने कोई मदद नहीं की? ये समंदर है, इसमें जो भी गया वो वापस नहीं आया। लोगों ने बहुत कोशिश की, पर मुझे पता था मेरे नसीब में सिर्फ आंसू हैं और जब्बार की यादें जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। परवीन, हम आपके दुखों का मदावा नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपकी हौसले और हिम्मत को दाद देती हूँ कि आपने इतनी मुश्किल और कड़ी सिचुएशन में भी अपने आप को संभाल के रखा और ज़िंदगी का मुकाबला किया। और मेरी दुआ है कि जब भी आप जैसी औरत से किसी की मुलाकात हो या आप जैसी कहानी किसी के सामने आए तो वो उस औरत की मदद करते हुए झिझके नहीं। सब ठीक हो जाएगा, बस जरा हमारा हाथ सीधा हो जाए। आगे बड़े पानी का मौसम आ रहा है, बड़ा शिकार हाथ लगेगा मन्ने, लेकिन जाते जाते इस बार मन्ने सरियाब कर जाएगा। तू ज्यादा मत सोचा कर, सब ठीक हो जाएगा। सरहद पार से चली थी एक गोली, जिससे एक बंदा मर गया था। जब अक़दा खुला तो ये जाना वो एक गरीब मछेरा था जो फाकों से थक गया था।